गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आपको वियतनाम ट्रिप के बाद बहुत सारे अपडेट्स बताने हैं। ट्रिप से घर वापस आने के बाद मैं ऑलमोस्ट 6 या 7 दिनों के लिए बीमार पड़ गया और ये जो बीमारी थी वो एक्चुअली ट्रिप के आखिरी दिन पे ही चालू हुई। जब हम हो ची मिन सिटी में एक दिन के लिए थे तब मुझे सर्दी होना चालू हुई और मेरा जो ये पूरा गला था वो ऐसे दुख रहा था। इट वॉज सोलन अ लिटिल, इसीलिए कुछ थ्रोट इन्फेक्शन वहाँ पे हुआ होगा। आते आते सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने कहा कि मोस्ट लाइकली वेदर चेंज या ऑयली फूड की वजह से हो सकता है एंड आई थिंक इट्स ऑयली फूड। वहाँ पर हमने जो भी वियतनामीज़ खाना खाया वो काफ़ी फ्राइड था। मैं रिग्रेट नहीं कर रहा बिकॉज वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, पर मोस्ट लाइकली उसकी वजह से कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हुआ होगा रिजल्टिंग इन मी गेटिंग सिक। ओके गाइज, ये है हमारा ब्रेकफास्ट। वी आर ऑफिशियली बैक टू रूटीन। ये है 5 पूरे अंडे जो मैंने स्क्रैम्बल किए हैं। इसके ऊपर डाला है चिंग्स मसाला सोडियम के लिए बिफोर द जिम, और यहाँ पर थोड़े से आमंड्स और मनुका, ऐसे मराठी में कहते हैं, बेसिकली ब्लैक रेजन्स। ये मेरी मम्मी हर सुबह भिगो के रखती है, बोथ फॉर मी एंड फॉर हर, बिकॉज स्किन बेनिफिट्स एक्सेट्रा उनको दिख रहा है, इसीलिए शी वॉन्ट्स मी टू ट्राई। प्लस काफ़ी टेस्टी होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कभी एक ट्रेनिंग सेशन स्किप नहीं करता, कभी अपने डाइट पे चीट नहीं करता या मिस नहीं करता। बट मेरा मानना है कि अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहोगे तो वो ऐसे दिनों पे कैरी ओवर होगा जहां पर आप इतने डिसिप्लिन या इतने कंसिस्टेंट नहीं हो। समटाइम्स लाइफ जस्ट हैपेंस। मैं अभी जब वियतनाम में था तो एक परफेक्ट डाइट फॉलो नहीं कर रहा था। इनफैक्ट परफेक्ट छोड़ो, मैं जो भी चाहे वो खा रहा था बिकॉज दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू एंजॉय ऑन वेकेशन। पर मैं छोटी छोटी चीजें कर रहा था, जैसे मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अपना प्रोटीन गोल हिट करूं। अभी जब मैं बीमार पड़ गया मैं कुछ खा ही नहीं रहा था। बीमारी के वक्त एपेटाइट चला जाता है और घर पे जो बन रहा था वो मैं खा रहा था, चाहे वो रोटी सब्जी हो, चाहे वो साबूदाना खिचड़ी हो। तो इन सारी चीजों को बिना ट्रैक किए मैं उन्हें खा रहा था। बट माय पॉइंट हियर इज, इस पोजीशन में बहुत सारे लोग इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली लगता है कि भाई मैंने 10 दिन से बहुत जंक फूड खाया है, कोई ट्रेनिंग नहीं किया है, अब मैं वापस कैसे आऊंगा, छोड़ो मैं वापस स्टार्ट ही नहीं करता। एंड देन दे गिव अप एंड दे क्विट। जो चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी वो है कि ये भी प्रोसेस का एक हिस्सा होता है एंड द ओनली वे टू गेट बैक ऑन ट्रैक इज टू गेट बैक ऑन ट्रैक। इसमें कोई हाउ टू नहीं होता। इतने लोग पूछते हैं भाई एग्जाम्स थे, मैं 7 दिन ट्रेन नहीं कर पाया, अब हाउ डू आई गेट बैक। बस रीस्टार्ट करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस डिमोटिवेट मत होना, ये एक बहुत नॉर्मल चीज होती है। और मुझे ये पता है कि अगर आप ट्रेनिंग न्यूट्रिशन सिर्फ 1 साल के लिए कर रहे हो तो जो इनसिक्योरिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब मैं 6 सालों के लिए ये सब कर रहा हूँ तो अगर मैं 1 या 2 हफ्ते स्किप करता हूँ तो वो 6 सालों से रिलेटिवली बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। बाय द वे, मैंने फाइनली अपने लेग्स अच्छे से ट्रिम किए तो आज फुटेज काफी मस्त दिखने वाला है। बालों की वजह से आपके मसल्स में जो भी डेफिनेशन होता है वो काफी हाइड हो जाता है। आई डोंट नो इफ यू एवर नोटिस दैट, पर ट्राई करो एक बार। आपके अभी जो क्वाड्स है उन्हें अच्छे से देखो, फिर सब कुछ ट्रिम करो एंड देन सी। सब कुछ बहुत पॉप होगा, आप ज्यादा लीन नजर आओगे। यही रीजन है कि बॉडी बिल्डिंग शोज एक्सेट्रा के पहले, मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट के पहले सब लोग शेव करते हैं, टैन करते हैं। इट ब्रिंग्स आउट योर फिजिक इन अ बेटर वे, आप कह सकते हो। बैक टू रूटीन। प्री वर्कआउट की टेस्ट इतनी मिस की मैंने। वी आर बैक। ओके देन, इस मॉनसून का पहला वर्कआउट। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें। मैं जब भी ऐसा कोई ब्रेक लेता हूँ ना, मैं ट्रेनिंग से बात नहीं कर रहा, मैं फिल्मिंग से बात कर रहा हूँ। मैं जब भी वीडियोस बनाने से एक ऐसा छोटा ब्रेक लेता हूँ, मतलब आपके लिए ये ब्रेक नहीं है बिकॉज 3 दिन पहले पिछला वीडियो आया ही होगा, पर वियतनाम के जो 3 या 4 वीडियोस थे वो मैंने ओवर द कोर्स ऑफ 9 डेज डाले। इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट कितने 2 हफ्तों से कोई वीडियो बनाया नहीं है। इसीलिए मैं इतना वाओ बैक टू रूटीन ये सब कर रहा हूँ। मजा आता है यार। जब भी मैं एक छोटा ब्रेक लेता हूँ तब मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं वीडियोस बनाना कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। लाइक छोड़ो पैसा, स्पॉन्सरशिप, ये सब छोड़ो, ये जो भी यूट्यूब की चीज है ना, इसका जो कोर है वो पैशन है। इट्स लविंग व्हाट आई डू। वाओ, मेरी जो गाड़ी है
उसको लग रहा है कि इस पैसेंजर सीट पे कोई बैठा है। ये वो अलार्म दिखा रहा है, सीट बेल्ट आ रहा। क्या करे, नीचे रखे क्या? तो अगर लेट्स से आप वेकेशन पे कहीं गए हो या बीमार होते हो, बोथ ऑफ व्हिच हैपेंड टू मी, तो अगर आपको वापस ट्रेनिंग में आना है तो वो जो ट्रांजिशन प्रोसेस होती है उसे थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए मेरे पास आप सबके लिए कुछ टिप्स है। ऑफ कोर्स यू कैन कम राइट वेयर यू लेफ्ट ऑफ, पर अगर आप अपनी वॉल्यूम और इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करोगे तो आपको थोड़े से ज्यादा बेनिफिट्स नजर आएंगे। अगर आप बीमार पड़ने से पहले लेट्स से 6 सेट्स हैंडल कर पाते थे, तो वापस आने के बाद मे बी 2 या 3 सेट्स ही लगाओ। अगर आप सेम वॉल्यूम वापस रिपीट करोगे तो हाई चांसेस है कि आप अगले वर्कआउट के पहले रिकवर नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लेग्स ट्रेन करने वाले हैं। अगर मैं लेग्स के लिए 6 या 7 सेट लगाऊंगा तो मैं अगले लेग डे के पहले नो चांस रिकवर कर पाऊंगा। मुझे लेग्स वापस 4 दिनों के बाद मानने हैं, इसीलिए आज के ट्रेनिंग सेशन में हम 3 या 4 सेट्स ही लगाएंगे। दूसरी चीज है ट्रेनिंग इंटेंसिटी। मैं रेकमेंड करूंगा आपके जो पहले वर्कआउट्स होंगे पोस्ट ब्रेक, उन पे फेलियर तक बिल्कुल मत जाओ। लाइक सोचो भी मत। अगर आप बीमारी के बाद फेलियर तक जाओगे तो अगेन वो आपके रिकवरी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक्चुअली बीमारी के बाद दूसरा लेग वर्कआउट है। बीमारी के जस्ट बाद मैंने 2 ट्रेनिंग सेशंस लगाए थे, एक था अपर और एक था लोअर। ये मैंने स्ट्रेटेजिकली जानबूझ के इसीलिए लगाया बिकॉज इन 2 ट्रेनिंग सेशंस के बाद मैंने 2 दिन रेस्ट लिया और अब मैं पुराना जो हमारा स्प्लिट था उस पर वापस आ सकता हूँ। सो आज लेग्स, कल चेस्ट एंड शोल्डर्स, बैक एंड देन आर्म्स। ये जो हम 4 डे स्प्लिट लगाते थे वो हम वापस कंटिन्यू करेंगे। पर इस लेग डे के लिए मैं कितना करूंगा वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई शुड रियली स्टार्ट पुशिंग इट और नॉट। लास्ट टाइम हमने 5 प्लेट्स और एक 10 किया था। अभी वार्म अप्स में आई एम फीलिंग अ लिटिल वीक। इन माई ओपिनियन आपकी जो बेस लाइन स्ट्रेंथ होती है वहाँ तक वापस आने के लिए 2 ट्रेनिंग सेशंस लगते हैं। इसीलिए चांसेस है कि हम आज के टॉप सेट के लिए वो सेम वेट रिपीट करेंगे, बट पार्ट ऑफ द प्रोसेस नेक्स्ट लेग डे ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट पुशिंग इट अगेन। एक चीज़ जो मुझे ट्रैवलिंग के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो है कि ट्रैवल करने के बाद मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, इतना टाइटनेस आ जाता है, स्पेशली हिप फ्लेक्सर्स, इनर थाइज में, क्योंकि ट्रैवलिंग करते वक्त आप सीटेड पोजीशन में इतना ज़्यादा रहते हो। यू आर सिटिंग ऑन अ प्लेन, सिटिंग ऑन अ बस, मूवमेंट इन जनरल थोड़ी कम रहती है। इसीलिए मेरा जो लेफ्ट एडक्टर है इट्स फीलिंग अ लिटिल टाइट, इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट आज की ट्रेनिंग सेशन के बाद हमारा जो स्ट्रेचिंग रूटीन था वो भी वापस कंटिन्यू करेंगे। 3 प्लेट्स फेल्ट डिसेंट। अब हम 4 प्लेट्स का एक लास्ट वार्म अप सेट लगाएंगे और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि टॉप सेट का वेट कितना होगा। लेट्स डू इट। इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है ऑब्वियसली, बट इट्स ओके, इट्स ओके, वील कम बैक। फोर प्लेट्स ठीक लगा, बस एडक्टर थोड़ा सा टाइट लग रहा है, इसीलिए जस्ट रिलीजिंग इट। मैं करूंगा फेलियर तक, मैं करूंगा। दूसरा सेशन है। पहला जो सेशन था लेग्स का बीमारी के बाद, उस पर मैं फेलियर तक बिल्कुल नहीं गया। आई लेफ्ट 1 or 2 reps इन द टैंक, जिसकी वजह से आज मेरे कोर्स रिकवर हुए। बट आई थिंक जाएगा। अगर मैं 3 हार्ड सेट्स लगाऊंगा ऑल द वे टिल फेलियर, दैट शुड बी इनफ वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी फॉर टुडे। सो लास्ट टाइम जो वेट किया था सेम उसी वेट को रिपीट करेंगे एंड वील गो हार्ड। 1 2 3 4 5 एंड 10। चेंज ऑफ प्लान्स, 10 की जगह हम 15 डालने वाले हैं। मजा आ रहा है अब थोड़ा। आई थिंक प्री वर्कआउट हिट होने चालू हुआ है। हेडफोन्स, म्यूजिक, लेट्स गेट इट। टॉप सेट के थॉट्स। अभी मैंने फुटेज चेक किया, बाहर से ये सेट बहुत ही इजी लगा, बट आई डोंट नो व्हाई जब मैं वो सेट परफॉर्म कर रहा था तब काफ़ी चैलेंजिंग था। ग्लाइकोजन अभी तक वापस नहीं आया है, स्ट्रेंथ अभी तक पूरी तरीके से वापस नहीं आई है। इसीलिए इवन दो ऑन पेपर हमें 10 रेप्स मिले, मैं अगले लेग वर्कआउट में ये सेम वेट रिपीट करने वाला हूँ
और मे बी अगली बार 12 या 13 रेप्स जाएंगे, बिकॉज अगले 3 दिनों में मैं अच्छे से खाना खाने वाला हूँ, मेरी बॉडी के अंदर कार्ब्स आ जाएंगे एंड वील मास्टर दिस वेट। इसीलिए इस बार 10 गए डजंट मीन मैं अगले वर्कआउट में इमीडिएटली वेट को बढ़ाऊँगा। जब तक मुझे इस वेट के साथ कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आई वोंट गो फॉर इट, बट सुपर हैप्पी। एनीवेज ये एक PR है और अच्छी चीज़ है कि इस सेट पे एडक्टर ने फुल सपोर्ट दिया, कोई पेन नहीं था, कोई टाइटनेस नहीं था। अच्छा हुआ मैंने एक एक्सटेंसिव वार्म अप किया और इस सेट के पहले अपने इनर थाइज को अच्छे से स्ट्रेच किया। सो अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, बॉडी वार्म हो गई है एंड आई एम मेंटली वेरी रेडी। सो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हम जाएंगे वी स्क्वाट मशीन पे, उसका एक हार्ड ऑल आउट सेट लगाएंगे। सो ये मूवमेंट मैंने एक्चुअली वियतनाम जाने के दिन पे लगाई थी डायरेक्टली आफ्टर लेग प्रेस, और तब इट फेल्ट एक्सट्रीमली नाइस। और आई थिंक मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि गोइंग फॉरवर्ड हम लेग प्रेस के बाद लेग डेज पे इसे इंक्लूड करेंगे। दैट्स एग्जैक्टली द गेम प्लान। लेग प्रेस का एक टॉप सेट, उससे क्वाड एक बार फेलियर तक पहुंच जाते हैं, फिर इस पे ज़्यादा हैवीली लोड नहीं करना पड़ता। अगर मैं इससे फ्रेश स्टार्ट करता तो मे भी वेट काफ़ी नहीं होता, आई वुड हैव टू गो 5 या मे बी इवन 6 प्लेट्स। इसीलिए ये मुझे बहुत स्मार्ट लगता है। लेग प्रेस से प्री फटीग, प्री एग्जॉशन उस टाइप की एक चीज़ हो जाती है। सो 4 प्लेट शुड बी गुड। लास्ट टाइम आई थिंक 10 मिले थे, इस बार 11 करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक जाएगा। यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट था। ये सेट किए हुए 2 मिनट हो गए हैं, मेरी ब्रेथ अभी तक वापस नहीं आई है। अगर मैं ऐसे फ्रेश करता, इमेजिन मुझे इस एक्सरसाइज को कितना लोड करना पड़ता। जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ट्राई टू गेट मोर आउट ऑफ लेस वेट। बिगिनर हो तो ये एडवाइस आपके लिए अप्लाई नहीं करती। दैट्स व्हेन यू जस्ट हैव टू पुश लिनियर प्रोग्रेशन के थ्रू। आपका प्राइमरी फोकस प्रोग्रेशन होना चाहिए, बिकॉज प्रोग्रेशन इज द बैकबोन ऑफ ट्रेनिंग। आपको हर दिन, हर वर्कआउट या हर हफ्ते थोड़ा सा वेट या थोड़े से रेप्स बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। पर अगर आप लेट्स से 5+ इयर्स के लिए ट्रेन कर रहे हो, ट्राई टू डू दीज लिटिल स्मार्ट थिंग्स। इससे आपकी रिकवरी थोड़ी सी सुधर जाएगी। फील लाइक दिस इज वेरी स्मार्ट। इस एक्सरसाइज के थ्रू ग्लूट्स भी बहुत अच्छे से टारगेट होता है। सो इट्स नॉट जस्ट क्वाड, माई एस इज ऑल्सो सोर राइट नाउ। सो अभी तक क्वाड्स के 2 हार्ड सेट्स हुए हैं, अब हम लेग एक्सटेंशन के 2 सेट लगाएंगे। इससे क्वाड्स के 4 टोटल सेट्स हो जाएंगे। दैट आई फील इज गुड वॉल्यूम। उन दोनों सेट्स की वजह से क्वाड्स ऑलरेडी वार्म्ड अप है, मैं बेकार में एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला। आई जंप स्ट्रेट टू माई टॉप सेट। 89 ही था ना? हाँ 89। आई लव दिस मूवमेंट। फेलियर। अगर आपको फेलियर पे जाने की आदत नहीं है, इन माई ओपिनियन ना, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस सबसे बढ़िया तरीका होता है टू प्रैक्टिस गोइंग टू फेलियर, बिकॉज ज़्यादा जॉइंट्स और ज़्यादा मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व नहीं होते। लेग प्रेस और हैक स्क्वाट थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं और दे आर मोर स्किल बेस्ड। इसमें कोई स्किल नहीं है, आपकी टांग यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इट्स प्रीटी सिंपल। सो डोंट गिव एक्सक्यूजेस, गो टू फेलियर ऑन दिस। इस पे जब आप मेंटली पुश करना चालू करोगे, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग इट टू दैट। सो इसका एक सेट काफ़ी अच्छा था। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेग एक्सटेंशन पे टेम्पो थोड़ा सा स्लो डाउन करना, बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों में मैं वेट बढ़ाने पे इतना फोकस कर रहा था दैट आई फील लाइक माई कंट्रोल वॉज गोइंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड। इसीलिए ऊपर स्लाइड स्क्वीज, नीचे स्लो, ऑल दीज थिंग्स हेल्प। बेहतर माइंड मसल कनेक्शन। स्लो टेम्पो। बहुत अनप्लेजेंट है।
छ छ छ छ छ थैंक यू सर। 11 एक पॉज के साथ। सो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे भी मैं वेट और रेप्स बढ़ाने पे इतना फोकस हो गया था कि आई फॉरगॉट अबाउट टेम्पो। मैं स्क्वीजिंग के बारे में थोड़ा सा भूल गया था। इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 या 4 महीने में मैं जो भी रेप्स ट्रैक करूँगा वो एक स्क्वीज़ के साथ ट्रैक करूँगा। अभी 82 के साथ 11 रेप्स मिले, मैं वेट के कंट्रोल में था। मैं ये अपने चैनल पे बहुत कहता था, यू शुड कंट्रोल द वेट शुडंट कंट्रोल यू। एंड आई फील लाइक अलॉन्ग द वे मैं खुद की ही एडवाइस भूल गया। पर इट्स ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक। सो गोइंग फॉरवर्ड बॉटम पोजिशन, एक अच्छा स्क्वीज, 1 सेकेंड पॉज, स्लो कंट्रोल्ड, एक्सप्लोर्ड बैकअप। आई कैन ऑलरेडी फील द डिफरेंस इन माई हैमस्ट्रिंग। पहले मैं सिर्फ ऐसे रेप्स लगाता था, उससे एक सेट में इतना स्टिम्युलस नहीं मिलता था। सो अ गुड वे टू इंक्रीज इंटेंसिटी। अब इसका एक और सेट और फिर लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के 2 और सेट। वेट कमी करावं लागेल। सो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करने के बाद मैं लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल का एक टॉप सेट करने वाला था, पर आई डोंट थिंक इट मेक सेंस बिकॉज उस पॉज की वजह से इतना स्टिम्युलस आ गया है कि मैं हवे में भी एक हैमस्ट्रिंग कर्ल नहीं कर सकता विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सो कोई पॉइंट नहीं बनता। मैंने ट्राई किया और जस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब स्टिम्युलस आ गया है। नाउ आई नीड टू लेट माई हैमस्ट्रिंग्स रिकवर। सो चीज़ ये है कि मैं हमेशा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसीलिए मेरे लिए 2 सेट्स अभी काफ़ी है। अगर वो जो सेट्स होते उनके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होता और अगर मेरी टेक्निक बहुत ही बकवास रहती तो मैं इसके में भी 4 और सेट्स या 5 और सेट्स लगा पाता था। बट बिकॉज वी ट्रेंड ऑल द वे टिल फेलियर विथ अ स्क्वीज़, मैं और नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले क्वालिटी पे फोकस करो। वॉल्यूम इज़ नॉट एवरीथिंग। बस 10 सेट्स पर बॉडी पार्ट, 11 सेट्स पर बॉडी पार्ट, इस पे आपका फोकस मोस्टली नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अबाउट गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ ईच रेप एंड ईच सेट। याद है मैं कह रहा था अगर आप लेग्स को ट्रिम करोगे तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव दिखेंगे। अब काफ रेज का टॉप सेट देखो, आपको सारे फाइबर्स, सारे स्ट्राइशंस दिखने वाले हैं। सो मुझे अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है। ये बेयर फीट नहीं हो रहा बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरे सोल पे चुभ रहा है। पर चीज़ ये है कि मेरे पास शूज़ है। द इशू इज़ कि वो गाड़ी में है और गाड़ी नीचे पार्किंग में नहीं लगाई है, वो मेन रोड पे है। तो हम क्या करें? अवधूत क्या करायचं है? करते हैं जाके लेके आना। ठीक है चलो, एनीथिंग फॉर गेम्स। मैं बस होप कर रहा हूँ कि कोई मेरा मशीन नहीं लेता। सर को बोलता हूँ टू सेव इट फॉर अस। अच्छा है हम ये कर रहे हैं, बताया काफ स्किप नहीं करनी है मुझे। वैसे मैं सीटेड काफ्स लगा था पर स्टैंडिंग काफ्स नथिंग लाइक स्टैंडिंग काफ्स। आपको पता है कि मुझे लेग प्रेस कितना ज्यादा पसंद है ना, दैट्स हाउ मच आई लाइक स्टैंडिंग काफ्स। पूरा स्ट्रेच मिलता है, पूरा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और काफ्स के 2 एक्चुअली हिस्से होते हैं। तो स्टैंडिंग काफ्स में दोनों हिट होते हैं, सीटेड काफ्स में इट बायसेस 1 पार्ट मोर। सो अगर आपके पास टाइम लिमिट है या एक ही काफ एक्सरसाइज करने की एनर्जी है, डू द स्टैंडिंग वन। अगर मशीन नहीं है तो एक प्लेटफॉर्म लो या स्टेयरकेस पे खड़े हो और अपने खुद के बॉडी वेट के साथ सिंगल लेग काफ्स लगाओ। दैट्स आल्सो वेरी इफेक्टिव। इफ यू आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर इट, हाथ में एक डंबल पकड़ो और फिर सिंगल लेग काफ्स लगाओ। एलजी सस्ता ना, गाड़ी ऑल द वे मेन रोड पे। ये पार्किंग फुल था बट इट्स गुड। अच्छा सेशन था ओवरऑल। यस चलो जाके काफ्स करते हैं। ओके गुड न्यूज़ ये है किसी ने हमारी मशीन नहीं ली तो वेट्स री रैक नहीं करने पड़ेंगे।
फेलियर। Check that out. वाह, काफ़ी लीन लग रहा हूँ। रीज़न बीइंग, बीमारी के बाद हमेशा ऐसा ही होता है, सारा ग्लाइकोजन चला जाता है, मैं इतना खाता नहीं, ये उसका नतीजा है। अगर आप बहुत टाइम के लिए स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी जो आपने इतने टाइम के लिए बिल्ड किया वो लूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। आज मेरा पहला स्ट्रेचिंग सेशन है इन आई थिंक 3 वीक्स, इसीलिए बॉडी बहुत ही स्टिफ हो गई है। जस्ट अ लिटिल मोर मेंटल। इवन बेसिक थिंग्स जैसे वेकेशन के पहले मैं बहुत आसानी से अपने हेड को यहाँ तक लेके आ सकता था, बट उसमें भी देखो ना, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट ईजी एनी मोर। पर यही है, अगर आपका रूटीन ब्रेक ऑफ हो जाता है तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग लग सकता है, बट जस्ट डोंट क्विट, आप आ जाओगे वापस अपने पीक कंडीशन तक। और स्ट्रेचिंग की अगर बात की तो मैं हमेशा अपनी लोअर बॉडी पहले स्ट्रेच करता हूँ, जस्ट बिकॉज इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, और लोअर बॉडी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है मेरी अपर बॉडी के कंपैरिजन में। लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये जो भी मसल ग्रुप्स हैं वो हैमस्ट्रिंग्स या इनर थाइज के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसीलिए मैं हमेशा लोअर बॉडी 15 मिनट के लिए स्ट्रेच करता हूँ और फिर अपर बॉडी के लिए जो बचे हुए 10 या 15 मिनट हैं वो देता हूँ। सो आधे घंटे के लिए स्ट्रेचिंग करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बॉडी के जो भी टाइट पार्ट्स थे वो सब कुछ चले गए, और आज के सेशन के लिए मैं एक स्टार नहीं दूंगा बिकॉज खाना इतना नहीं खाने की वजह से परफॉर्मेंस ऑप्टिमल नहीं था। अच्छा ही था, पीआर्स मारे, थोड़े थोड़े रेप्स ऊपर गए, बट ओवरऑल अगर देखा ना, आई डिडंट फील द बेस्ट, आप कह सकते हो। इसीलिए अब घर जाके मुझे एक मेन चीज करनी है, वो है बहुत सारे कार्ब्स खाने हैं। अगर आप एक परफॉर्मेंस एथलीट हो, अगर आप जिम जाते हो, आई वुड ऑलरेडी से कि आप एक परफॉर्मेंस एथलीट हो, पर इफ यू आर एन एथलीट एंड इफ यू थिंक लाइक एन एथलीट, तो कार्बोहाइड्रेट्स से डरो मत। इस पूरे न्यूट्रिशन इंटरनेट की दुनिया में लोग कार्बोहाइड्रेट से बहुत डरते हैं और लोग कार्ब्स को एक एनिमी की तरह सोचते हैं। सो आई डोंट वांट यू गाइस टू थिंक दैट वे। जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम होती है ना, उसका मेन प्राइमरी फ्यूल सोर्स कार्ब्स ही होता है, और ग्लाइकोजन करके एक चीज होती है। जब आप कार्ब्स खाते हो तो वो कार्ब्स आपके मसल्स के अंदर एक बहुत ही सिंपल वे में स्टोर होते हैं और उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ये मैंने बहुत ही बच्चा वाला डेफिनेशन दिया है, बट आई थिंक इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप कुछ दिनों के लिए कार्ब्स नहीं खाओगे या अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, तो ये जो ग्लाइकोजन के स्टोरेज रिजर्व्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होना चालू होते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा, मैं भी बहुत कहता हूँ कि मुझे डिप्लीटेड लग रहा है, तो वो जो डिप्लीटेड स्टेट होती है उसका बेसिकली ये मतलब होता है कि मेरे मसल्स के अंदर शुगर्स, कार्ब्स, ग्लाइकोजन ये नहीं है। इसीलिए आज मैं मे बी 350 to 400 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स खाऊंगा। इससे कल के चेस्ट वर्कआउट के लिए मैं पूरी तरीके से फुल दिखूंगा। और आप नोटिस करोगे, मैं कल भी शूट करने वाला हूँ, आज वर्सेस कल। आप फुटेज, फिजिक ये सब चेक करना, इंस्टेंटली फर्क पड़ने वाला है। और कार्ब्स से आई विल होल्ड ऑन टू सम वाटर एज वेल, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज मैं फुल दिखता हूँ और स्ट्रॉन्ग और फुल फील करता हूँ। नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग गेन्स। ओके, कितना बड़ा बोल है देखो। यस, इससे भी मैंने बहुत मिस किया। अगर आप मेरे 2021, 2020 के ट्रैवल व्लॉग्स देखते आ रहे हो, आपको पता होगा कि हर वेकेशन के बाद सबसे पहला मील जो मैं खाता था वो ओट्स ही था, एंड इट्स गोना स्टे दैट वे। पोस्ट वर्कआउट मील के लिए ना ओट्स और वे से बेहतर कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें कोई फैट्स नहीं रहते। एक ट्रेनिंग सेशन लगाने के बाद आपके बॉडी को रिकवरी स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत रहती है वो
इस मील में है, इससे मुझे बहुत सारे कार्ब्स मिल रहे हैं। ये 160 ग्राम्स ऑफ ओट्स है। आई थिंक दैट कम्स आउट टू 600 कैलोरीज इससे, और 100 प्लस ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। और मैं इसके अंदर 2 स्कूप्स वे डालूंगा। 1 स्कूप वे अगर डाला तो आई थिंक ये बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, तो फ्लेवर मैच करने के लिए इसके 2 स्कूप्स डालूंगा, जिससे मुझे मिलेगा 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो अ वेरी कंप्लीट मील, इन टोटल 840 कैलोरीज। और ये बाय द वे एक नया फ्लेवर है, बायोजाइम वे ब्लू टोकाई फ्लेवर। इसकी मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली थी और बहुत लोगों ने पूछा था कि ये फ्लेवर कैसा है। मैं कहूंगा कि अगर आप एक शेक बना के पीते हो देन इट टेस्ट रियली गुड, स्पेशली दूध के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, एक कंटेनर लो, दूध डालो, कोई भी कॉफी पाउडर डालो एंड पुट दिस, दैट इज द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। उससे आप प्रोटीन कोल्ड कॉफी बना सकते हो। पर अगर आपको ओट्स के अंदर इसे खाना है देन आई वुड रेकमेंड चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी, स्टिक टू दोस। पर मुझे इस फ्लेवर को ट्राई करना था, इसीलिए मैंने मंगाया। और मैं टेस्ट के लिए नहीं, प्लेजर के लिए नहीं, बस पर्पस के लिए खाता हूँ। सो टेस्ट डजंट मैटर दैट मच टू मी, एज लॉन्ग एज मुझे कार्ब्स और प्रोटीन मिल रहा है।